All BBA, BMS, IP मैट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन वी कैन एक्सपेक्ट एनी टाइम सून। इनफैक्ट क्राइस्ट का तो आ भी गया है, IP मैट इंदौर की डेट रिलीज हो गई है और बाकी के भी एग्जाम के नोटिफिकेशन मोस्टली बाय दिस मंथ एंड, दिसंबर के एंड के आसपास या तो इसी मंथ में अपडेट आना चालू हो जाएंगे और कुछ जो बचे हुए जनवरी तक अपडेट आ जाएंगे। जैसे ही अपडेट आएगा बम फूटेगा। अब टेंशन प्रेशर चालू होगा कि सर अब तो नोटिफिकेशन आ गया, अब तो पढ़ाई करनी है। तो आई डोंट वांट कि वो प्रेशर बाद में, वो अभी से ले लो यार। और बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ाई काफी टाइम पहले चालू कर दी। मेन्योर की S2C बैच आती है, अभी 27 की बैच मेन्योर की S2C वाली लॉन्च हो गई है और अभी आपका 26 को लेकर फास्ट ट्रैक बैच वी हैव लॉन्च। स्क्रीन के ऊपर मैंने नंबर दिया, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम। और ऑनलाइन लाइव बैच के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इतने लोग टारगेट कर रहे हो IPM प्रोग्राम, IM के अंदर IP मैट इंदौर रोहतक लिखने के बारे में सोच रहे हो, जिप मैट, या जितने लोग NPAT फॉर NMIMS, सेट जनरल फॉर सिम्बायोसिस, क्राइस्ट हो गया आपका, सेंट जेवियर हो गया। महाराष्ट्र के अंदर तो CET कंपलसरी हो गया भाई, BBA BMS का अगर आपको करना है तो, या BBM या BCA करना है तो आपको। तो ये सारे एंट्रेंस को कैसे प्रिपेयर करना है एंड हाउ टू हिट 99+ परसेंटाइल, और इन सम ऑफ द एग्जाम देयर इज अ गुड स्कोर गुड रैंक। ठीक है, तो परसेंटाइल वाइज रिजल्ट आता है या तो फिर स्कोर वाइज रैंक वाइज रिजल्ट आएंगे आपके। ठीक है, सो 5 पॉइंटर्स आई विल बी डिस्कसिंग दिस वीडियो। अगर आपने ये सारे पॉइंटर्स फॉलो किए डेफिनेटली आप 1-2 स्टेप आगे रहोगे बाकी एस्पिरेंट्स से। ठीक है, और बाकी की चीजें तो आपको करनी है, लाइक सेक्शन वाइज प्रिपरेशन, सिलेबस, टेस्ट सीरीज वगैरह, फिर रिवीजन, आपका मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें तो करनी है। कोचिंग के लिए आप लाइव क्लासरूम जो भी मोड आपको फिजिबल है प्रिपरेशन करना वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ प्रिपरेशन मत करना अगर आप टॉप कॉलेज टारगेट कर रहे हो, अभी वो टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, ये वीडियो सबसे पहले शेयर करो हर एक एस्पिरेंट को जो टारगेट कर रहा है IP मैट के एग्जाम या NPAT, सेट, क्राइस्ट या जितने भी BBA BMS के एंट्रेंसेस है, सो दैट दे शुड ऑल्सो स्ट्रैटेजाइज देयर प्रिपरेशन। और ये जो 5 पॉइंटर्स मैं डिस्कस करूंगा दे कैन ऑल्सो इंप्लीमेंट द सेम इन हिज और हर प्रिपरेशन। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो पहले तो हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट, एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी आएंगे। और आपका व्हाट्सअप ग्रुप है यार 26-27 का, जाके ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। इनकेस आप कुछ मिस कर दिए, डेट मिस हो गया, फॉर्म की डेट मिस हो गई, तो आपको अपडेट ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो हिट द लाइक बटन। लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 इज टाइमलाइन। कौन से एग्जाम के लिए कितना टाइम बचा हुआ है, और मैं हमेशा बोलता हूं एटलीस्ट 2 से 3 एग्जाम तो लिखो सो दैट यू शुड एंड अप विद द डिसेंट कॉलेज फॉर योर करियर। अगर आप IPM इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट 5 साल का BBA प्लस MBA कॉम्बिनेशन देख रहे हो तो IP मैट इंदौर रोहतक, उसके बाद जिप मैट हो गया। NMIMS ने भी अभी 5 इयर्स का प्रोग्राम चालू किया है, जितने लोगों को नहीं पता है यू कैन राइट NPAT एग्जाम और 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को NMIMS में मिल जाएगा। उसके बाद आपका NPAT का BBA प्रोग्राम, सेट जनरल, क्राइस्ट, महाराष्ट्र, CET, जय हिंद कॉलेज टारगेट कर रहे हो अगर आप, तो इस लिस्ट ऑफ द एग्जाम पहले तो डिसाइड करो कि मुझे 2-3 एग्जाम कौन कौन से लिखने हैं। मुंबई वाली जनता, महाराष्ट्र वाली जनता, आपके पास CET है, आपके पास NPAT है, आपके पास सेंट जेवियर है, सेट जनरल, ये 4 एग्जाम आप में से 2-3 एग्जाम कोई भी आप चूज कर सकते हो। और अगर आपको IM में जाना है तो IP मैट लिखो। सो हर एक एग्जाम को लेकर कंप्लीट टाइमलाइन को लेकर मेरा ये वीडियो है, थंबनेल लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। मैंने सारे एग्जाम्स इसके अंदर कवर किए, ऑलमोस्ट 9 to 10 एग्जाम मैंने कवर किया। नोटिफिकेशन कब आएगा और डेट क्या होगी तो जाके देख लेना। ठीक है, और इसके साथ साथ नोटिस बोर्ड पे भी एक टाइमलाइन आपका होना चाहिए। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मेजर एग्जाम आपका अप्रैल और मई में होने वाले हैं, मेजर एग्जाम। ठीक है, तो सबकी टाइमलाइन लिख करके हर एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, आपको समझ में आएगा कि यार दिन निकल रहा है और मेरी पढ़ाई अभी बहुत अच्छे से नहीं चल रही है, आपको टेंशन प्रेशर बना रहेगा। आई वॉन्ट कि एक जो किक है, एक जो मोटिवेशन है वो बना भी रहे और एक फियर फैक्टर भी रहे कि दिन कम हो रहा है, अब मुझे पढ़ाई करनी है। सो टाइमलाइन ऐड करो। पॉइंट नंबर 2, स्कोरिंग सिलेबस कौन कौन से हैं। देखो, ओवरऑल सिलेबस अगर आप डिस्कस करोगे तो आपका क्वांट, लॉजिक, इंग्लिश, GK, DIDS होता है। उसके बाद हाँ मेजरली आपके 5 होते हैं। CET में कंप्यूटर वगैरह आ जाते हैं, बेसिक कंप्यूटर, अदरवाइज आपके मेजर जो सिलेबस है ये 5 है। अब किसी एग्जाम में GK आता है, किसी एग्जाम में GK नहीं आता है। ठीक है, तो लॉजिक ऑल टाइम स्कोरिंग है। अगर आपका लॉजिक में स्कोर नहीं बन रहा है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, मेक श्योर आपके पास ये मेन्योर की सेट ऑफ बुक्स होनी चाहिए। अगर आपने क्लासरूम मुंबई पुणे ज्वाइन किया हुआ है, क्लासरूम मेन्योर सेंटर, तो ये बुक मिली रहेगी, या तो ऑनलाइन ज्वाइन किया तो ये बुक्स मिली रहेगी आपको। 50 क्वेश्चन पर टॉपिक दिया है, फोड़ना है अपने को 50 के 50 क्वेश्चन 3 से 4 बार। तो लॉजिक स्कोरिंग है। उसके बाद कुछ टॉपिक आपके इंग्लिश के, कुछ टॉपिक आपके मैथ्स के, यू कैन कंसिडर कि जो हमने 9th-10th में पढ़ा हुआ है मैथ्स, यू कैन हिट गुड स्कोर देयर। ठीक है, अगर आपका मैथ्स वीक है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एंड पॉइंट नंबर 3, टफ एंड द गेम चेंजर सेक्शन, जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट का स्कोर नहीं बनता है, दैट इज क्वांट। बहुत सारे मेजर क्वांट के सिलेबस, आप NPAT अगर लिखने जा रहे हो, अगर आप IP मैट के एग्जाम लिखने जा रहे हो तो मैथ्स का लेवल बहुत सीधा आने वाला है, हायर साइड। बाकी CET, सेट जनरल वगैरह में लेवल इतना टफ नहीं होता है।
ओके उसके बाद आपका इंग्लिश है। इंग्लिश के अंदर आपका अगर आपका वोकैब पे कमांड नहीं है, आपका ग्रामर पे कमांड नहीं है, आपका रीडिंग स्पीड अच्छा नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। वोकैब के लिए मैंने ये बुक पहले भी रिकमेंड किया, वर्ड पावर मेड इजी। अमेजन फ्लिपकार्ट पे 100-150 की मिल जाएगी, ऑर्डर कर लेना। और इस बुक का पूरा वीडियो लॉगिन करना आपका मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे, आगे मैं डैशबोर्ड भी दिखा दूंगा, उसके अंदर सारे वीडियोस दिए हुए हैं। काइंडली वॉच ऑल द वीडियोस, ठीक है। और 1 घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग तो चाहिए चाहिए, अगर आप ये नहीं करते हो तो प्रॉब्लम है। तो इंग्लिश एंड आपका कॉन्ट, ये तो गेम चेंजर सेक्शन है ही, और इसके साथ साथ आपका जीके जो कि वास्ट एरिया है, मतलब जितना भी आपको पढ़ना है पढ़ लो, बट कभी ये नहीं हो सकता कि जीके मेरा पढ़ के हो गया है। अगर कोई बोल रहा है जीके मेरा पढ़ के हो गया है, तो या ओवर कॉन्फिडेंट में प्रिपरेशन कर रहा है वो, या तो उसको सिलेबस नहीं पता, ठीक है। तो रैंडमली यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख करके जीके प्रिपरेशन मत करो, टू द पॉइंट एग्जाम रिलेवेंट आपका रिसोर्सेस होना चाहिए आपके पास। तो मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे स्टैटिक जीके का वीडियो, हैंडआउट्स, मॉक है, फिर आपके लेक्चर्स है, फिर आपका बुकलेट है जीके को लेकर के, वी हैव दिस बुकलेट जो आपको कवर करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर्स, तो कम से कम 6 महीना 9 महीने का करंट अफेयर्स वीडियो हैंडआउट्स आपके डैशबोर्ड पे है, काइंडली कंप्लीट इट। पॉइंट नंबर 4 हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए और हर एक टॉपर ये करता है, शॉर्टकट एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की एनालिसिस। यार ऐसे कितने क्वेश्चन है जो आप 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड में बना पा रहे हो, है ना। ट्राई टू आइडेंटिफाई इट सेक्शन वाइज एंड टॉपिक वाइज, और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 1 मिनट या 1 मिनट से ज्यादा लेके जा रहे हैं, ये सेग्रीगेशन चाहिए और फिर इस पर काम करना है अपने को। जब आपके पास ये क्लैरिटी होती है ना कि कुछ क्वेश्चन मेरे इतने टाइम में बन रहे हो, कुछ क्वेश्चन में एक्चुअली में मैं टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ, आपको समझ में आता है मेरा स्ट्रेंथ वाला एरिया कौन सा है जिस पर मुझे और फोकस करके चीज़ों को बेटर करना है, कितना % पेपर मैं इतने टाइम में कर पाऊंगा, कितना % पेपर में मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, इसकी क्लैरिटी। तो सिलेबस सिर्फ खत्म नहीं करना है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन खत्म करना है, और उसके साथ साथ शॉर्टकट, है ना। आपको लेक्चर में, लाइव क्लासरूम में आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड शॉर्टकट दोनों कवर होते हैं। अब उसके बाद आप कितना उसको प्रैक्टिस करते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो जिस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए एग्जाम के लिए, क्रैक करने के लिए 99+ परसेंटाइल लाना है आपको, अच्छा स्कोर लाना है, ये चीज़ें आपको डेफिनेटली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और जितने भी लोग 12th बोर्ड के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको दोनों एग्जाम बैलेंस करके चलना है, आपका एंट्रेंस और आपका 12th बोर्ड में, दोनों में अच्छा स्कोर लेके आना है। और जो लोग ये सोच रहे हो कि मैं 12th बोर्ड के बाद अपनी प्रिपरेशन चालू करूंगा, ये वीडियो पहले तो बंद करो, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है ये वीडियो, उनके लिए जो अभी से पढ़ाई चालू कर रहे हो और अभी से चालू करने की जरूरत है। 12th के बाद देखेंगे, उसको लेके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट चैलेंजिंग होता है यार, टाइम मतलब आपके पास कम टाइम होता है तो बहुत सारी मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल द मिस्टेक्स। आप फेब मार्च आप थोड़ा बिजी होने वाले हो आपके 12th बोर्ड में, कोशिश करो मिड ऑफ जैन तक, एटलीस्ट राइट फ्रॉम दिसंबर से लेकर मिड ऑफ जैन आप आपके एंट्रेंस पे फोकस करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फटाफट अपनी पढ़ाई चालू करो, और ये वीडियो शेयर करो हर एक आईपी मैट एस्पिरेंट को, एनपैट एस्पिरेंट को, सीटी एस्पिरेंट को, बीबीए, बीएमएस एंट्रेंस जो भी टारगेट कर रहे हो उन सबको शेयर करो, सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन राइट नाउ। एंड लास्टली मॉक टेस्ट सीरीज एंड पीवाईक्यूज, आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, आपके सेक्शनल टेस्ट, आपके फुल लेंथ मॉक एंड पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के केस में जो आपके पास्ट ईयर पेपर आए हुए उसको हम एज अ मॉक कन्वर्ट करके आपको दे रहे हैं, और वेरी सून इट विल गेट अपलोडेड ऑन योर डैशबोर्ड। तो आप एक्चुअल पेपर को एज अ मॉक लिखोगे, ठीक है। मॉक लिखने से एक तो टाइम प्रेशर, जो भी गलती आप एक्चुअल एग्जाम में करोगे वो आप मॉक में करोगे, यू विल गेट टू नो व्हाट आर द फ्लेवर ऑफ द क्वेश्चंस कमिंग अप एंड हाउ टू डील विद इट। जब आप पेपर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, बुक में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जब आप ऑन स्क्रीन कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते हो, बिकॉज एग्जाम आपका कंप्यूटर पे होने वाला है, राइट, तो आपको एक क्लैरिटी आती है कि यार मेरे क्वेश्चन कितने बन रहे हैं और मेरे कितने क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, मेरी एक्यूरेसी क्या है, टाइम मैनेजमेंट। इनफैक्ट जब आप मॉक लिखने के बाद एनालिसिस करोगे, टाइम मैनेजमेंट का भी आता है कि आपके कितने टाइम आपने पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या थी, किस टॉपिक के सेट ऑफ क्वेश्चन था, ये पूरी एनालिसिस आपको आपके मॉक में मिलेगा, ठीक है। तो आपके डैशबोर्ड पर लॉगिन करोगे, इस तरह से आपके टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे आपको, जो कि इजी, मीडियम एंड हार्ड के फॉर्मेट में, ठीक है। और ऐसे आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। सेम पे आपके डैशबोर्ड पे जितने भी लेक्चर्स हैं, लाइक क्वांट के केस में अरिथमेटिक नंबर, सबके डिफिकल्टी लेवल वाइज हाई, मीडियम, लो, जिसका वेटेज ज्यादा है वो हाई, जिसका वेटेज कम है वो मीडियम एंड लो के फॉर्मेट में रहेगा। सो काइंडली टेक ऑल दिस एक्सेस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके, सो लॉग ऑन टू menuedu.com, गो टू दी कोर्सेज, बीबीए एंट्रेंस, और यहाँ पे ऑल बीबीए एग्जाम, इफ यू आर टारगेटिंग फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन, बीबीए बीएमएस, आईपी मैट नहीं लिखना है बट बीबीए बीएमएस का एग्जाम लिखना है, देन यू कैन चेक आउट दिस बैच। फास्ट ट्रैक बैच एज ऑफ नाउ ऑनगोइंग है 26 की। सो वंस यू जॉइन दिस प्रोग्राम, इमीडिएटली यू विल गेट ऑल दी एक्सेस एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ये सारे करिकुलम आपको मिल जाएंगे, बुक्स, ई बुक्स, वीडियो, मॉक टेस्ट, और आपका आईपी मैट टारगेट कर रहे हो, साथ में बीबीए बीएमएस, देन यू कैन चेक आउट दिस बैच। एंड 27 को लेकर वी हैव लॉन्च S2C बैच। सो एनी ऑफ योर फ्रेंड, रिलेटिव, कजिन जो अभी नेक्स्ट ईयर 27 टारगेट कर रहा है, अभी वो 11th में होगा, उसको बोलो अभी से फटाफट अपनी पढ़ाई चालू करे। मेन्यूअर का S2C बैच वी हैव लॉन्च, सो यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू आर टारगेटिंग स्पेसिफिक टू एनपैट या स्पेसिफिक टू सीईटी, देन यू कैन क्लिक ऑन द एनपैट एग्जाम
एंड यू कैन ज्वाइन दी एनपैट वाला बैच एंड सेम वे आपका CET पे क्लिक करोगे देन यू कैन चेक आउट दी महाराष्ट्र CET वाला बैच, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेट योर गोल। कौन सा वाला कॉलेज मुझे टारगेट करना है, उसके लिए कौन सा एंट्रेंस लिखना है और क्या स्कोर रिक्वायर्ड है और टाइमलाइन कितना बचा हुआ है, ये आपके नोटिस बोर्ड पे होना ही चाहिए। एंड देन स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन, ठीक है। और हर एक एग्जाम में आपको कंपटीशन मिलेगा, बट आपको इस माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करना है कि एक सीट मेरी है इस वाले कॉलेज में, बाकी कंपटीशन कुछ भी हो, उस माइंडसेट के साथ, उस एटीट्यूड के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। टू ज्वाइन दी बैचेस, वंस अगेन स्क्रीन के ऊपर मैंने नंबर दिया है, मुंबई एंड पुणे के सेंटर्स विजिट कर लो, या ऑनलाइन के लिए आप ऑनलाइन टीम को कांटेक्ट कर लो, और एल्स यू कैन डायरेक्टली विजिट आवर वेबसाइट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सो लेट्स प्रिपेयर टुगेदर एंड क्रैक IP मैथ BBA BMS एंट्रेंस एग्जामिनेशन विद गुड स्कोर, गुड परसेंटाइल। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।